औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आवाज़ आ रही है क्लियर? और जी सर। और स्क्रीन भी नज़र आ रही है? जी ठीक है। अच्छा, आज हमें वो भी नया क्लास शुरू करने से पहले अमजद भाई हैं, उन्होंने एक दो सवाल किए हैं कि वो इमेज को आपको प्रॉब्लम हो रही है ड्रैग एंड ड्रॉप करने में। सही, वो हम देख लेते हैं। ये देखें अमजद भाई, ये आप तीन इमेजेस मैंने खोली हुई हैं। ठीक है, ये ऊपर तीन टैब्स हैं। आप ड्रैग करके इनको नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, आप फर्ज करें सिंपल, अगर कोई इमेज आपको ड्रैग करनी है दूसरी इमेज पर, तो उसका सिंपल तरीका तो ये है कि आपने उस पर क्लिक करके उसको ड्रैग कर लें। ठीक है, ये देखें, ये तरीका है सही। या तो ये इमेज है, आप इसको एडिट में जाएं, सेलेक्ट करें पहले इसको। याद हम वैसे यही टूल हमें मुझे बताना था, चले अभी बता रहा हूँ। आपने इस इमेज को सेलेक्ट किया, ठीक है, एडिट से कॉपी, दूसरे इमेज पे जाके आप क्लिक करके एडिट से ही पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हैं। ये इमेज है, यहाँ से ये आप लेयर के थ्रू भी इसको दूसरी इमेज पे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन तरीके थे, और इसमें अगर कोई समझ नहीं आए तो बताएं। ये वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो सिलेक्शन टूल वाला इससे तो काम हो रहा है, लेकिन जो आप ऊपर थे ना, जब दो इमेजेस ओपन ही हुए हैं तो आप एक को ड्रैग करके दूसरे में लेके जाते हैं, वो वाला नहीं हो रहा मुझसे। वो जब मैं लेके जाता हूँ तो वो अनसेलेक्ट एंड में जाके जब उसके ऊपर ड्रैग करके लेके जाके छोड़ता हूँ तो वो पहले वाला इमेज गायब हो जाता है, जो जिसपे छोड़ते हैं वही ओपन दिखाता है। अच्छा ठीक है, वो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। वैसे फर्ज करें ये दो इमेज, ठीक है, ये दो इमेज हमने खोले हुए हैं। ठीक है, अब इस लेयर को जैसे मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया और यहाँ लाके मैंने छोड़ दिया, ये देखें हो रहा है। तो अब जो नहीं शो कर रहा उसका एक मसला ये हो सकता है कि जैसे ये इमेज तो छोटा था तो ये स्क्रीन पे मुझे आ गया, फिर मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये ऑप्शन हम इस वाली के साथ करके देखते हैं। इस इमेज को अब ये देखें, ये नहीं आया इमेज। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं, इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आपके साथ शायद हो रहा है। तो वो उसका ये एक एक रीजन ये है कि ये इमेज जो है वो उसका साइज बड़ा होगा। साइज 43/29। ओके, क्या है? ठीक है, ये देख लें आप, इसका साइज, उस इमेज का साइज बहुत बड़ा है, तो वो उस विंडो में फिट नहीं हो रहा होगा। एक ये वजह भी हो सकती है। दूसरा ये कि ये लॉक है, शायद इस वजह से। इसको हम लॉक खोल के जाके उधर करते हैं पेस्ट। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये देखें, अब हो गया। वो लेयर्स मैंने अनलॉक की, अब उसका साइज तो बड़ा है। ठीक है, वो हम ये देखें काफी बड़ा साइज है। ये फिर हम अब इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो लेयर्स अगर लॉक हो तो तब भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वो सिंपली उसको अनलॉक कर दें, वो जो लॉक बना हुआ है उसको क्लिक करेंगे, अनलॉक हो जाएगी। ठीक है। दूसरा आपका वो पेन टूल में आप कर्व कह रहे थे, जैसे ये मैंने पेन टूल लिया है, ये देखें कर्व हो रहा है, और जहां से मुझे वैसे तो ये सीधी लाइन बनाता रहेगा, जहां मुझे कर्व करना होगा ना वहां मैं माउस का बटन क्लिक दबा के ही रखूंगा और फिर मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। जी ठीक है, ये मैंने अभी कर लिया, वो हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए। हम्म। और वो एक जो आपका वो अरबी या उर्दू जो सही नहीं आ रहा है, वो एक तो मैंने आपको बताया कि वो वर्जन में फर्क होता है, मिडिल ईस्टर्न वर्जन होता है और सिर्फ एक इंग्लिश वर्जन होता है। एक तो वो है, लेकिन मैं मजीद आपको कंफर्म करके जो इसका हल है या इसका जो मसला है वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, या फिर अगली क्लास में हम इधर इधर भी बता देंगे कि जिनको अगर उर्दू वगैरह में मुश्किल हो रही है। मेरे पास तो वो ये ऑफिस में भी और घर पे भी जो हम लोग का इंस्टॉल हुआ है वो मिडिल ईस्टर्न वर्जन है जिसमें अरबिक इनेबल हुई भी होती है। ठीक है। और चलिए जी, जो जो लोग आ गए हैं ज्वाइन कर लिया, वो प्लीज अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दें अपने नाम के साथ, पूरे नाम के साथ। और असाइनमेंट्स प्लीज अपनी जो प्रैक्टिस है उसके लिए ज़रूर करें। बहुत से लोगों ने असाइनमेंट नहीं किए हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ पहला असाइनमेंट किया है, सेकंड असाइनमेंट इनकम्प्लीट है, जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं है। तो असाइनमेंट ज़रूर करें ताकि आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे, वरना ये जो है सिंपल सिंपल अभी चीज़ें लग रही हैं लेकिन ये आप भूल जाएंगे। ठीक है। तो चलें आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, और पहले मैं आज थोड़ी सी रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि मैंने आप लोग ने सुना होगा कि हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन आप आसान वर्ड्सों में गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी कह लें। लो रेजोल्यूशन जो है वो पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी, थोड़ी सी क्वालिटी, अगर उसको हम उसके साइज से बड़ा करेंगे तो वो पिक्सलेट हो जाती है। ठीक है, ये हम देखते हैं अभी प्रैक्टिकली। दो कुछ इमेज मैंने की थी, उनको खोल के मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखें, एक ये इमेज है, ये दोनों सेम इमेज है। एक एक जो है वो लो रेजोल्यूशन है, एक हाई रेजोल्यूशन है। ठीक है, ये देखिए, ये जो लो पहली पिक्चर है लो रेजोल्यूशन वाली, इसको मैं जूम करता हूँ। ठीक है, वापस जाते हैं, जूम आउट, और दबा के रखेंगे तो ये आपका जो देख रहे हैं प्लस माइनस साइंस हो जाता है। ठीक है, ये देखें इस साइज में ये पिक्चर हमें बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको जूम करते हैं ये फ्लावर्स देखें ये पिक्सलेट होना शुरू हो गए। ठीक है, ये एजेस चीज़ों की, मजीद जूम करें ये देखें बॉटल है, ये चेयर की एज है। ठीक है, ये आप स्पेस बार दबा के आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें सारी चीज़ों की इमेज थोड़ी अनक्लियर होती जा रही है। ठीक है, जूम आउट करेंगे आपको ये आप ओरिजिनल साइज जो है, ये आप ऊपर जाएं, इमेज इमेज साइज में जाएं तो ये देखें यहाँ आपका ये इसका साइज लिखा है, विड्थ ये है, हाइट इसकी 18 है, 18.63, रेजोल्यूशन इसकी 72 है। ठीक है, ये अपने इस साइज पे तो आपको पिक्चर ठीक लगेगी, लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा बड़ा करें, या अगर ये इस पिक्चर का जो साइज है इसको हम बड़े साइज पे प्रिंट करेंगे तो फिर पिक्चर हमें ऐसी नजर आएगी। ठीक है, अनक्लियर। ये देखें, अब ये मजीद जूम करें तो आपको ये ग्रिड नजर आ रही होगी, छोटे छोटे स्क्वायर्स। ठीक है, अब ये जो हमने इसकी इमेज साइज हमने देखा था 72 पिक्सल्स पर इंच, इसको डीपीआई भी कहते हैं, डॉट्स पर इंच।
या पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस पिक्चर के 1 इंच में 72 डॉट्स हैं। समझ में आए? ये आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। ये इतना, ये भी कोई ऐसे याद करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो आपको इसके 1 स्क्वायर इंच में 72 डॉट्स हैं, ठीक है। दूसरी इमेज हम देखते हैं, सेम इमेज है, इसका इमेज साइज हम देखें। ये इमेज में जाके इमेज साइज पे आप क्लिक करेंगे, साइज इसका तकरीबन उतना ही है, उस थोड़ा सा उससे फर्क है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन क्या है, 300 डीपीआई कह लें, पीपीआई कह लें, डॉट्स पर इंच या पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। ये देखें, इसको मैंने उतने जूम किया है, लेकिन ये उतनी पिक्सलेट नहीं हो रही है, इमेज अभी भी हमारी क्लियर है। देखें, काफी चीजें इसकी क्लियर है, ठीक है। बहुत ज्यादा जूम करेंगे तो फिर ये थोड़ी डिस्टॉर्ट होना शुरू होगी, लेकिन ये देख, पहली वाली पिक्चर में कितनी डिस्टॉर्शन है, दूसरी पिक्चर में कितनी है, ठीक है। इसका क्या है, 7, इसके 1 इंच पर स्क्वायर में 72 डॉट्स हैं डीपीआई, और इस पिक्चर के 1 इंच में 300 डीपीआई है, ठीक है, डॉट्स पर इंच। यानी कि इसको आप कह लें कि एक स्क्वायर में जो पिक्सल्स हैं, यानी कि जो डॉट्स हैं, वो एक पिक्चर में ज्यादा है, एक पिक्चर में कम है। जिसमें ज्यादा है उसमें उसकी इंफॉर्मेशन, पिक्चर की क्वालिटी की वो ज्यादा है, इसलिए वो आपको इमेज ज्यादा शार्प और ज्यादा क्लियर या क्वालिटी उसकी बेहतर होगी, ठीक है। ठीक है, अब एक हम करते हैं कि पिक्सल्स चेंज करके, ठीक है। ये हमारी वो लो रेजोल्यूशन पिक्चर थी, ठीक है, 72 पिक्सल डीपीआई वाली, ठीक है। अब इमेज साइज में हम जाते हैं, इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। रीसैंपल का जो ऑप्शन है, ठीक है, इसको अब हम करते हैं, इसकी हमें रेजोल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं, फर्ज करें, ठीक है, 300 रेजोल्यूशन हम इसकी कर रहे हैं। तो आपने एक चीज नोट की, जैसे हमने इसकी 300 रेजोल्यूशन की तो इसका साइज छोटा हो गया, ठीक है। पहले इसका साइज डोंट रिमेम्बर 16-17 कुछ था, ठीक है। अब उसका साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर हो गया, 5/4। अब हुआ क्या है, फोटोशॉप क्या करता है, जब आप उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं पिक्सल्स पर इंच, तो वो पिक्चर को स्क्वीज कर रहा है, ताकि 72 पिक्सल्स थे पर इंच, अब उसको आपने 300 करना है, तो वो पिक्चर को स्क्वीज करेगा ऑटोमेटिकली अपने उसको पिक्चर को रीड करके, ताकि वो 72 की जगह उस पर इंच जो पिक्सल्स हैं ज्यादा हो जाए, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, उस स्क्वीज करने की वजह से आपका ये पिक्चर का साइज भी छोटा हो जाएगा। इसको ओके करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, थोड़ी सी उसमें वो ब्लरनेस कम हुई है, लेकिन इससे आपकी इमेज अच्छी नहीं हो जाएगी। ये मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल उसमें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास अगर ज्यादा डीपीआई की फाइल है, उसको हम कम करेंगे फाइल साइज छोटा करने के लिए, तब तो ठीक है, लेकिन एक लो रेजोल्यूशन फाइल को हम बढ़ा नहीं सकते ज्यादा, तो उसमें फिर उसका साइज जो है पिक्चर का वो बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, पहले इसका साइज 23 था 72 रेजोल्यूशन पर, जब हमने इसको 300 किया तो इसका साइज छोटा हो गया पिक्चर का, ठीक है।
अच्छा, ये जो हमने रीसैंपल एक बटन वो किया था, अब इसमें क्या है, जब हमने रीसैंपल ऑफ किया हुआ था तो हमने 300 रेजोल्यूशन उसकी बढ़ाई, साइज कम हो गया, ठीक है। हमें साइज को भी चेंज करना है, ठीक है। तो जब हम इसको रीसैंपल बटन ऑन करेंगे तो अब जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें रफली पिक्चर जो है वो राउंड फिगर्स में चाहिए, हमें ये 6 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। और इसको हम राउंड कर दें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रीसैंपल का जो ऑप्शन है वो इसलिए ताकि आप उसका साइज एडजस्ट कर सकें, ठीक है। पहले वो एक ऑड नंबर में था, पॉइंट्स में उसकी डायमेंशंस थी, अब आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। लेकिन लो रेजोल्यूशन पिक्चर के साथ ये है कि आप कुछ पॉइंट जैसे 5.6 इसकी विड्थ थी, तो हमने तो उसको 6 कर, थोड़ी बहुत आप मेजरमेंट से अगर वो करेंगे तो फिर तो ठीक है, पिक्चर पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इसको अभी अगर डबल ट्रिपल कर दूं, लेट्स से 15 सेंटीमीटर कर दूं, ठीक है ना, तो वो हमारी इमेज और खराब ही हो जाएगी। एक तो ये, खैर अभी तो मैंने सिर्फ विड्थ वो की है, हम हाइट भी कर सकते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन जो है वो उस इमेज कोई हमारी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है, ठीक है। ये एक बेसिक वो था रेजोल्यूशन का। और रेजोल्यूशन ज़्यादातर हम जो देखते हैं जब आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक के लिए या इंस्टाग्राम में आप पिक्चर्स बनाते हैं अपनी प्रोफाइल के लिए, या फेसबुक बैनर आप बना रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको अमूमन साइजेस जो हैं वो पिक्सल्स में दिए होते हैं, ठीक है। एक मैं आपको फाइल दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये फाइल ये नेट से ली हुई है, ये साइजेस आपको इंटरनेट पे आप अगर टाइप करेंगे इंस्टाग्राम साइजेस या फेसबुक बैनर साइज, तो ये आपको मिल जाएंगे। ये रिसोर्स फोल्डर में है, आप लोग को अगर देखनी होगी तो, ठीक है ना। तो ये देखें, यहाँ जो ये साइजेस दिए हुए हैं, वेब पे यूजली साइजेस सेंटीमीटर्स में नहीं दिए जाते या इंचेस में नहीं दिए जाते। फेसबुक बैनर का आपको प्रोफाइल पिक्चर है उसका, ये 180 बाई 180 पिक्सल्स पर इंच है, ठीक है। इसी तरह जो इसका देख लें आप, इंस्टाग्राम का जो स्क्वायर फोटो है उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 600 बाई 600 पिक्सल्स है, ठीक है। तो वेब के कामों में या ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप जब कोई साइज चीज़ बना रहे होते हैं तो वो वहाँ ये नहीं लिखा होगा कि 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर की पिक्चर चाहिए, वहाँ यूजली पिक्सल्स में रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये जितने साइज हैं ये पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो अब एक फॉर एग्जांपल एक और इमेज में आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। ये इमेज है, इसका इमेज साइज देखते हैं क्या है। ये भी 72 रेजोल्यूशन है, साइज इसका 31.75 31.75 है, ठीक है। आपकी रेजोल्यूशन जो है वो आपके इमेज का जो साइज है ना उस पर डिपेंड करेगी। अब इस इमेज का साइज, हेलो, हाँ जी, हेलो, चलिए, ठीक है। इस इमेज का साइज 31 सेंटीमीटर है, जो कि काफी बड़ा है, A4 साइज से बड़ा इसका साइज है। तो ये देखें, इतना पिक्सलेट नहीं होगी, आप उससे ज्यादा जाएंगे तो फिर, ठीक है। तो ये एक पिक्चर जो है वो बिग साइज लो रेजोल्यूशन में है। ये देखें, ये एक पिक्चर है, इसका हम इमेज साइज देखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, 72 रेजोल्यूशन है इसकी भी। पिछली वाली पिक्चर की भी 72 थी, इसकी भी 72 है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इस पिक्चर का साइज बड़ा है, तकरीबन 31 सेंटीमीटर है। इस पिक्चर का साइज
इस वाली का साइज छोटा है, तो इसको जैसे ही हम जूम आउट करेंगे तो ये देखें ये पिक्सलेट जो हो रही है इमेज जो है वो क्लियर नहीं रह रही। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा रिलेशनशिप है साइज और रेजोल्यूशन का। ठीक है, एक बड़ी इमेज लो रेजोल्यूशन की हो सकती है, फाइल साइज बड़ा होगा। ठीक है, उसको हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन लो रेजोल्यूशन छोटी फाइल को हम उसका भले ही हम इधर जाके इमेज साइज में इसका साइज वो है हम 300 भी कर लें, ठीक है, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकली उसने 300 रेजोल्यूशन कर दिया, लेकिन उस इमेज की क्वालिटी जो है उसमें फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, इस इमेज का साइज बड़ा है, इसलिए आप जब जूम करते हैं तो आपको इतनी पिक्सेलेशन नहीं मिल रही। ठीक है, इस इमेज का साइज छोटा था, ये दो हमने एक जैसी इमेजेस देखी। ठीक है, इसमें इसके पिक्सल कम थे तो ये देखें डिस्टॉर्ट हो रही है, यानी कि इस पिक्चर को आप इसके ओरिजिनल साइज में जो कि 23 सेंटीमीटर है एज इट इज सेम साइज में प्रिंट करेंगे तो ये ओके होगी। ठीक है, लेकिन उससे बड़ा अगर आपको फर्ज करें इसको A3 पेपर पे या उससे बड़ा साइज आपको प्रिंट करना है तो फिर ये पिक्चर पिक्सलेट हो जाएगी। ठीक है, जैसा हमें यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, ये सेम इमेज है लेकिन इसकी रेजोल्यूशन क्या है, इसकी रेजोल्यूशन 300 है। ठीक है, इसको हम बड़े साइज में प्रिंट करेंगे तो क्वालिटी हमारी उतनी लूज नहीं होगी। ठीक है जी, इन सबको क्लोज करते हैं। फर्ज करें हमें कोई इमेज है उसकी हमें प्रोफाइल पिक्चर या कुछ हमें बनानी है, तो जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें आपको ऑप्शन से पिछली दफ़ा हम लोग ने पोस्ट कार्ड के लिए ऑप्शन देखा था 4x6, ये कुछ बिल्ट इन इसमें टेम्पलेट्स हैं, साइजेस हैं। ठीक है, आप अपने पसंद का भी यहाँ से कर सकते हैं। वेब में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ आपका रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, अब फेसबुक का जैसे इंस्टाग्राम का एक स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर हम आपको बनानी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ आर्ट इलस्ट्रेशन वेब पे जाएं। ठीक है, क्या देखें कि 600 बाय 600 रेजोल्यूशन थी उसकी। ठीक है, रेजोल्यूशन इसको हम 72 ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है यहाँ अगर तो हम दूसरे प्रिंट या कोई पोस्ट कार्ड या उस वो बना रहे होते तो यहाँ हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स में हम इसको चेंज कर सकते थे। अभी हमें पिक्सल्स ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया और वेब पर आपके पिक्सल्स से ही उसको सेंटीमीटर और पिक्सल्स की जगह आप पिक्सल्स यूज करते हैं सेंटीमीटर्स की जगह। ठीक है, कि ये देखें ये हमारी वो विंडो आ गई। अब हम इसमें ओपन कोई भी इमेज है। ठीक है, सिंपली ड्रैग ड्रॉप अभी वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही है। चल ये आ गई। ठीक है, इसको हम स्केल कर सकते हैं जैसी भी हमें चाहिए। ये वाइट एरिया जो है ये हमारी पिक्चर का एरिया है। ठीक है, उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी यूजुअली आप क्या करते हैं, तस्वीर आपके पास कोई और हो पिक्चर और आप उसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर में लगा रहे हो तो वो क्रॉप
फिट नहीं आ रही होती है। फेसबुक में कई सर्कल्स होते हैं, जैसे आपको प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, पिक्चर आपकी साइज रिसाइज नहीं है, तो वो कुछ कभी आपका सर कट रहा होता है या नीचे से बॉडी कट रही होती है। तो उसका एक तरीका ये है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर जिस साइज में चाहिए वो उस साइज का आप आर्टवर्क खोलें, उसमें अपनी पिक्चर को एडजस्ट करें और फिर उसको सेव कर लें एज अ जेपीईजी। ठीक है, ठीक है, ये तरीका है। फेसबुक बैनर आपको बनाना है, जैसे let's say सोर्सेस, इसमें देखते हैं कवर फोटो जैसे कह लें, इसका क्या है साइज देख लेते हैं। रिकमेंडेड साइज भी है, मिनिमम साइज भी है, 820 बाई 312। ठीक है, 820 बाई 312। फोटोशॉप में जाते हैं, फाइल, न्यू, पिक्सल्स 20 312। ठीक है, ये देखें, ये आपके फेसबुक बैनर का जो साइज है वो आ गया। अब इसमें आप देख लें वो पिक्चर कैसी आएगी, उसको आप रिसाइज कर लें। ठीक है, कट कर लें, क्रॉप कर लें, टेक्स्ट डाल लें, जो हमने जितनी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पिक्चर आप जो आपने की है, आप इसको सेव करेंगे तो वो जब आप इसको जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है वही फिर आप उसको जब प्रोफाइल में अपनी लगाएंगे तो वही होगा, वहाँ फिर मजीद क्रॉपिंग नहीं होगी। अक्सर आपने लोगों के पेजेस में देखा होगा कि उनकी कवर फोटो या प्रोफाइल पिक्चर है वो कटी हुई है, टेक्स्ट नहीं आ रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा शॉर्ट वो था पिक्चर रेजोल्यूशन का, कि आपको पता चल जाए कि क्या है। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये प्लेस हो जाएगा, इमेज साइज। अच्छा, यहाँ जब आप इंस्टाग्राम या कोई भी पिक्चर या इमेज पिक्सल वेब के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी रेजोल्यूशन 72 बाय डिफॉल्ट यहाँ होगी। ठीक है, वो उस जो भी साइज आपने बनाया होगा ना, उस साइज में आपको पिक्चर परफेक्ट नजर आएगी। प्रॉब्लम होती है जब हम उसको जूम आउट या जूम इन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुरू में जब फाइल बना रहे हो तो आप उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप 100 रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने अभी बाद में किया है, ये आप शुरू में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया है थोड़ा सा रेजोल्यूशन के बारे में। ठीक है, आज हम अभी जो मज़ीद है वो सिलेक्शन टूल देखेंगे हम लोग के पास। ये देखें आप, लेफ्ट टॉप पे ये हमारा मूव टूल है, इसके नीचे ये सिलेक्शन टूल है। इसको क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इसमें से आज दो हम ये देखेंगे। थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग टूल है मास्क का, वो देखते हैं। और मेरे ख्याल में अभी 1-2 मिनट में अजान हो जाएगी, तो ये हम ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। जो लोग अभी आए हैं वो प्रेजेंट अपनी लगा दें और असाइनमेंट्स भी कर लिया करें, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो, और अगर उसमें कुछ मुश्किल होती है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं इधर। ठीक है, प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हो, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ फाइल्स को। ठीक है, अजान हो रही है तो अभी हम 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आके अपने मजीद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सिलेक्शन और मास्क टूल देखेंगे हम। ठीक है, तो फिर मिलते हैं 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह।
और
ब्रेक आई हुई है, देखो अभी अभी ब्रेक शुरू हुई है। ओ अच्छा, तो मुझे आवाज अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। क्या है? हेलो गाइस, अंदर क्या है? अभी क्लास नहीं चल रहा। ओके आई नो। वालेकुम अस्सलाम। जो लोग नए आए हैं वो प्रेजेंट लगा दें अपनी। ठीक है, अभी ब्रेक से पहले हमने रेजोल्यूशन के पे बात की थी। किसी का कोई सवाल है? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ ले अभी, आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। रेजोल्यूशन का बिल्कुल अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो ये है कि फर्ज करें आपके पास एक बड़ा पेपर है, बड़ी। हाँ जी, कुछ पूछना है?
ठीक है, जैसे आपके पास एक बड़ा पेपर है, ठीक है, आपको उसका साइज छोटा करना है तो सिंपल से आप उसको कट करके अपना छोटा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास छोटा पेपर है और आपको उसको बड़ा करना है तो वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अगर फोटोशॉप और इमेजेस की हम बात करते हैं तो एक बड़ी इमेज है, उसका रेजोल्यूशन उसकी बड़ी है, उसका साइज बड़ा है, तो वो हम इजीली उसको छोटा कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी लूज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एक छोटे साइज की इमेज है, उसकी रेस्ट्रिक्शन है कि हम सिर्फ उसका जो साइज जिस पे वो है उसी पे उसका प्रिंट ले सकते हैं। उसको अगर हम प्रिंट करेंगे उसके ओरिजिनल साइज में तो ठीक है, अगर हम उसको उसका साइज बड़ा करके प्रिंट करेंगे तो फिर हमारी वो इमेज की क्वालिटी लूज होगी, ठीक है। उसको हम फिजिकली फाइल ओपन करके उसका रेजोल्यूशन और उसका साइज अगर हम बढ़ा भी दें तो उसकी इमेज क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो लूज होगी। तो अच्छी क्वालिटी बड़ी इमेज को हम छोटा कर सकते हैं, छोटी क्वालिटी या लो रेजोल्यूशन फाइल को हम बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जैसे कोई ड्राइंग बनाते हैं या कोई आर्टवर्क पेपर पे बनाते हैं, ठीक है, या पेंटिंग बनाते हैं तो उसका साइज हम लोग यूजली A4 A3 पेपर, ये तो स्टैंडर्ड पेपर है, या कोई आप फर्ज करें 40 बाई 30 सेंटीमीटर का बड़ा चार्ट पेपर है, उस पर आप ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर्स में या इंचेस में हम उसको काउंट करते हैं। इमेजेस और डिजिटल यूज के लिए जो है वो हम सेंटीमीटर्स और या इंचेस में नहीं मेजर करते, पिक्चर को हम पिक्सल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे कोई फंक्शन हो रहा होता है, कोई ऑफिस का कोई इवेंट है, तो हमें स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन, उस पर कोई इमेज या उस पोस्टर या कोई मैसेज लगाना है, तो हम ये नहीं पूछते कि इसका स्क्रीन का साइज कितने सेंटीमीटर बाय कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लोग रेजोल्यूशन पूछते हैं, ठीक है, इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, या प्रोजेक्टर पे हमें कोई इमेज करना है तो उसकी रेजोल्यूशन के हवाले रेजोल्यूशन को रेफर करते हैं, ठीक है। उसमें हम सेंटीमीटर्स में नहीं जाते। जैसे मैंने अभी आप लोग को एक चार्ट भी दिखाया था, डिजिटली या वेब यूज के लिए जो हम यूज करते हैं वो रेजोल्यूशन इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर्स हम पिक्सल्स में उसको मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे आपको आप इंस्टाग्राम के हमने कोई फोटो बनानी है या बैनर बनाना है तो उसके साइजेस जो हैं, ये सब साइजेस जो यहाँ लिखे हुए हैं ये पिक्सल्स हैं, ठीक है। इसमें आपको सेंटीमीटर या इंचेस नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है, ओके। और यूजुअली हम जैसे कोई भी फाइल न्यू ओपन करते हैं, मुझे फेसबुक का बैनर बनाना है या इंस्टाग्राम का, या मुझे अपनी स्क्रीन का कोई वॉलपेपर या कुछ भी साइज बनाना है, वो साइज मैं इधर पिक्सल्स में एंटर करूंगा, ठीक है। रेजोल्यूशन बाय डिफॉल्ट 72 है इसमें, ठीक है। तो 72 रहने दें, 72 रहने देंगे तो एक चीज क्या है, जो आपने साइज सेट किया हुआ है ना, उसी साइज पे वो इमेज की अपनी बेस्ट अपीयरेंस या इमेज जो क्लियर होगी वो उस साइज पे होगी। फर्ज करें आपको वो इमेज अगर इनलार्ज करनी है, बड़ी करनी है, तो या तो आप वो फिर से इमेज बनाएं, या दूसरा तरीका क्या है, हम लोग जब कोई आर्टवर्क या कुछ भी पोस्टर बनाते हैं तो हम लोग उसकी रेजोल्यूशन 300 रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो ओरिजिनल जो भी हम आर्टवर्क बनाए उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा हो, उसको हमें जितना छोटा करना है तो हमारी इमेज क्वालिटी ना गिरे, ठीक है। 72 और 300 रेजोल्यूशन रखने से एक ये होगा, 72 रेजोल्यूशन आप रखेंगे आपका फाइल साइज छोटा होगा, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, या स्टोरेज का इशू है तो आप फाइल साइज छोटा रख सकते हैं, 72 की जगह आप 150 रख सकते हैं, ताकि थोड़ा बहुत आप उसको इनलार्ज कर सकें। हम लोग के पास क्योंकि ऑफिस की हार्ड डिस्क वगैरह होती है, हम लोग को स्टोरेज का इतना इश्यू नहीं है, तो हम लोग यूजुअली 300 रेजोल्यूशन पे आर्टवर्क्स बनाते हैं ताकि उसको रिसाइज करने में और हमारी क्वालिटी लूज ना हो, ठीक है।
अब आगे हम चलते हैं सिलेक्शन और मास्क टूल आज हम देखेंगे। ठीक है, इमेज खोलते हैं। अरे कौन सा इमेज मैंने आज लिया था? ठीक है, ठीक है, ये इमेज देख रहे हैं, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? शॉर्ट कर देता हूं। एक्स्ट्रा विंडोज में बंद कर रहा हूँ ताकि वो वर्क स्पेस जो है हमारी जरा खुली हो जाए, एक्स्ट्रा चीजें ना हो। ठीक है, ये एक इमेज है। अब मुझे लेट से इंस्टाग्राम की मुझे एक पिक्चर बनानी, जो भी हमने एक लास्ट साइज डिस्कस किया था उसी पे बनाते हैं। ये मूव टूल के नीचे आप देखें, ये है सिलेक्शन मार्की टूल कहते हैं इसे, रेक्टेंगुलर। इसको आप माउस क्लिक करके रखेंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस देगा। स्क्वायर है, सर्कल है, सिंगल लाइन है, वर्टिकल। ठीक है, ठीक है, हमने माउस से किसी भी कॉर्नर पे रख के हमने एक स्क्वायर बना लिया, या जो भी हमें साइज चाहिए वो बना लिया। ठीक है, अब हमें परफेक्ट स्क्वायर अगर चाहिए तो इसको देखें, ऊपर जाएं, लेयर में सेलेक्ट का मेन्यू है, इसको डीसेलेक्ट करें। ठीक है, डीसेलेक्ट का आप यहाँ देखेंगे शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबाऊंगा, या विंडोज में अगर आप हैं तो ऑल्ट डी दबाएंगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा, ये शॉर्टकट है उसका। ठीक है, मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबा के फिर उसको माउस को अगर मैं ड्रैग करूंगा क्लिक के साथ, तो ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, उस तरह हमें इतनी इमेज चाहिए। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने क्या क्रॉप क्रॉप टूल देखा था, या तो हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, ये हमें दिखा रहा है इतना क्रॉप होगा, इसको हम एंटर दबाएंगे, ये हम क्रॉप हो गया। ठीक है, इमेज साइज में आप जाएंगे, ये आपको पिक्सल्स दिखा रहा है, यहाँ पर हम इसके पिक्सल्स चेंज कर सकते हैं। 600 बाय 600, ओके। ठीक है, ये देखें उसने इमेज को रिसाइज कर दिया। इंस्टाग्राम का जो पिक्चर साइज है, ठीक है, ये उसने कर दिया। ठीक है, ये इमेज की आप रेजोल्यूशन देखें 300 थी, तो उस पर हम कितना जूम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत ज़्यादा आप जूम करेंगे तो फिर आपको एजेस नज़र आएगी, लेकिन इन दिस केस हमें इतना जूम करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये पिक्चर हो गई। ये एक सिलेक्शन ये मार्क टूल का था। इसका एक और तरीका ये है कि अब इसको हम बैक जाएं अगर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आप लोग को अभी तक नहीं बताया, ये देखें एक विंडोज में हिस्ट्री टूल है, मेन्यू है। ठीक है, हिस्ट्री को आप क्लिक करें तो ये देखें आपको जितने आपने अभी तक इस स्टेप्स किए हैं ना, वो सारे ऑर्डर में वो हैं। तो अगर आपको बैक जाना है कोई चीज़, ये देखें ये हमने साइज चेंज किया था, वो ओरिजिनल साइज पे आ गया। बिल्कुल ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इमेज जो हमने खोला था वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फिर रेक्टेंगुलर बनाया था, ये देखें ये सारे स्टेप्स इसमें सेव हुए हैं। तो कभी आपको कि ये है कि आपको कोई एक स्टेप बैक जाना हो, एक ऑप्शन तो ये एडिट में अंडू से आप कर सकते हैं। ठीक है, अंडू अंडू करते जाएंगे, वो एक एक स्टेप आपको ले जाएगा। दूसरा तरीका ये, आप हिस्ट्री में जाके आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने साइज क्या किया था, उसको रेक्टेंगुलर मार्क्स स्क्वायर लेके
उसको क्रॉप किया था, ठीक है। आप न्यू इमेज जाके 600 बाई 600 रेजोल्यूशन मैं थोड़ी सी ज़्यादा रख रहा हूँ ताकि आगे जाके अगर मुझे इसको थोड़ा बड़ा छोटा करना हो तो भी कर सकता हूँ। आपके पास अगर स्पेस की और उसकी प्रॉब्लम है तो फाइल साइज इससे थोड़ा बढ़ जाता है, तो आप उसको कम भी रख सकते हैं, ठीक है। क्रिएट दूसरा तरीका आपको पता है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। माउस से आप क्लिक करके रखेंगे तो आप उसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप क्रॉप करके भी कर सकते हैं पिक्चर को, एक नई विंडो आपका साइज बना के उसमें ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हो गए। तो ये देखें, अब हमने एक इंस्टाग्राम साइज का जो वहाँ पर जो साइज होता है उसके हिसाब से हमने अपनी इमेज इसमें रिसाइज की, ठीक है। ये मूव टूल है यहाँ पर, इसको आप सेलेक्ट करके भी मूव कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपकी लेयर सेलेक्ट हो और आप उसको उसके ऊपर माउस से आगे पीछे करेंगे तो वो आपका टूल आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने एक मार्क टूल का चीज़ों को सेलेक्ट करके क्रॉप करने का एक वो देखा, ठीक है। रेजोल्यूशन हमने इसकी चेंज की इमेज की, ठीक है। इमेज की हमारी ओरिजिनल 300 रेजोल्यूशन थी, हमने कम की, ठीक है। लेकिन अगर हमारी रेजोल्यूशन कम होती उसको हम बढ़ाते तो फिर हम देखते कि इमेज जो है वो पिक्सेलेट हो जाती, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक इमेज दिखाई थी, दोबारा देख लेते हैं। एक लो रेजोल्यूशन इमेज थी हमारे पास, ठीक है। इस इमेज में जाएंगे, साइज में जाएंगे, ठीक है। ये देखें, इसका अगर हम आइडिया के लिए सेंटीमीटर्स में देखें तो ये 9 सेंटीमीटर की पिक्चर है, ठीक है ना। इसको अगर हम 20 सेंटीमीटर कर दें, इसकी रेजोल्यूशन भी बढ़ा दें, ठीक है। मैथमेटिकली हमने इसका साइज और रेजोल्यूशन बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन क्वालिटी जो पिक्चर की है वो डिस्टॉर्ट हो गई है, ठीक है। जो जो क्वालिटी इसकी नहीं 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 छोटे साइज में जो हमें क्वालिटी मिल रही थी वो हमें बड़े साइज में नहीं मिल रही, क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर जो है वो छोटी थी। ओके, ठीक है, इसको डॉट सेव करते हैं। चलिए, ठीक है, ये हमने किया, सही है। हमने ये मार्क्स सेलेक्ट किया था, इसको हम डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी से आप करेंगे, डी सेलेक्ट हो जाएगा। ऊपर आपको सेलेक्ट वाले में जाएंगे, डी सेलेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमने कोई चीज़ फर्ज करें, जैसे हम ये सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट टूल में जाके डी सेलेक्ट करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा। या आप ये हिस्ट्री वाला आपका जो पैनल है, ठीक है, इससे जा सकते हैं। या अगर आपको नहीं मिल रहा है, या आपको मिलेगा विंडो में, ठीक है, हिस्ट्री। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। फंक्शंस आप देखें, जब कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हो ना, ठीक है, तो यहाँ ये इन सब चीज़ें जो हमारी ये लेयर्स हैं, ये हिस्ट्री की, अभी इन सब को हम विंडोज कहते हैं, ठीक है। तो कोई इस तरह की चीज़ आपको ढूंढनी है, आप विंडोज में जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट जब हम कर रहे थे तो उसका हम मेन्यू है वो ये टाइप है, इसमें इसके ऑप्शंस हैं। अभी हाईलाइट इसलिए नहीं हुए क्योंकि अभी ना हम टेक्स्ट की कोई लेयर है ना कुछ है, ठीक है। इमेज से रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो वो आपको इमेज में मिलेगी। अभी इमेज साइज हमने था, इमेज रोटेट हमने पहले किया था, ठीक है, वो ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। फाइल आपको सेव करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, वो ऑप्शंस आपको फाइल में मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी इमेज में चेंजिंग है उस वो एडिट में आप होंगे, ठीक है। ये फिल्टर्स हैं, ये हम आगे चल के अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये आप ये एक हिस्ट्री, ये एक अच्छा जब आप काम कर रहे होते हैं बड़ी फाइल पे तो आपको
अक्सर ये है कि बैक जाना होता है, देखना होता है कि मैंने कौन कौन से काम किए हुए हैं, तो ये आपका एक रिकॉर्ड इसमें आ जाता है। ठीक है, इसके थ्रू आप बैक जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब जैसे फर्ज करें मैं इस पे फ्री ट्रांसफॉर्म, ये इस पे बैक जाता हूँ और अब मैं कुछ इस पे अगर वो करता हूँ एडजस्टमेंट, फर्ज करें जैसे चले कलर्स थोड़े एडजस्ट करते हैं इस पे। ठीक है, अब मैंने वो किया तो उस जो ट्रांसफॉर्म के बाद जो मैंने अप्लाई किया है वो मेरा मेन्यू उधर आ गया है। अब मैंने जो इसके बाद जो 3-4 स्टेप्स किए हुए थे वो खत्म हो गए क्योंकि मैंने एक नया वो किया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक और इमेज में खोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम एक इफेक्ट है और एक हमारा मार्क टूल है, उसको भी यूज करते हैं। अब ये सॉरी, ये हमारी इमेज है। अब जैसे ये चाय का जो कप है, इसमें फर्स्ट करें मुझे ये इमेज, चाय की जगह कोई और इमेज डालना है, कोई सा भी हो। आप अपनी पसंद, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप अपने पसंद का इमेज वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे ये राउंड शेप में ये इमेज इसमें लगानी है, तो मैं अब ये स्क्वायर की जगह इक्लिप्स टूल में जाऊंगा। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फर्ज करें कोई भी एरिया है, ये है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब ये देखें, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है। ये अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो फिर मुझे एक परफेक्ट सर्कल मिल जाएगा। तो अगर आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए तो आप शिफ्ट दबा के रखें, नहीं तो आप बगैर शिफ्ट दबा के आपको देखें जो ओवल शेप मिलेगी। ठीक है, मुझे परफेक्ट सर्कल चाहिए तो मैं शिफ्ट दबा के रख रहा हूँ। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसका वही तरीका है कि या तो मैं एक ऑप्शन है एडिट में आप जाएं, कट और कॉपी। ठीक है, यहाँ से आप ये आपकी इमेज का ये पोर्शन जो है जो सर्कल के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये आप कट करें, अपनी दूसरी इमेज पे जाएं। सॉरी, ये देखें अभी मैंने जो कट किया वो कट हुआ नहीं, क्योंकि ये फाइल लेयर जो है ये लॉक्ड है। तो सबसे पहले हम इसको अनलॉक करेंगे। इस पर क्लिक किया, ये अनलॉक हो गई, वो लॉक का बटन चला गया। अब हम इसको कट, ठीक है, यहाँ से ये इमेज कट हो गया। दूसरी फाइल पे हम जाएंगे, एडिट में जाएंगे, पेस्ट। ठीक है, रिसाइज हो गया वो इमेज। ठीक है, ठीक है, इसको मैं मूव करके इस पे एडजस्ट कर सकता हूँ बहुत फाइन। उसके लिए आप अपनी ये कीबोर्ड की जो एरो कीज हैं उससे ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर बिल्कुल छोटे पोर्शंस में आपको इसको हिलाना है। ये अभी देखें मैं माउस कीबोर्ड की जो एरो कीज हैं उससे उसको कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें अभी आपको, अब आगे जाके हम आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन आगे जाके देखें जब जैसे राउंड सर्कल है इसकी एजेस बहुत शार्प हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि आपने कोई दूसरी इमेज, इसको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग, स्मूथ आउट, ये वो करना, ये हम आगे इंशाल्लाह क्लास में देखेंगे। आज आपको ये बेसिक एक जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं इसको। ठीक है, इसको और रिफाइनमेंट जो है वो हम आगे की क्लासों में देखेंगे। ठीक है, एक ये तरीका है। ठीक है, ये हमने इमेज एडिट में जाके कट और कॉपी। ठीक है, ये हमने आज एक नया नया वो देखा है। अब मैं इसको ज़रा हिस्ट्री से थोड़ा बैक जाता हूँ। ठीक है,
ये देखें, अब मैं इसको ड्रैग करके, ये दूसरा जो तरीका जो हम पहले यूज करते रहे उसके थ्रू भी देख लिया, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ लेयर मुझे दिखा रहा है कि दूसरी लेयर आ गई है, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी इमेज पे नजर नहीं आ रही। वो अमजद भाई, कभी कभी ये भी होता है कि आप इमेज ड्रैग करें और वो आपको पिक्चर पे ना नजर आ रही हो, तो एक मिनट, इस केस में ये आई नहीं है, नहीं अभी वो आई नहीं है। सर कोई छोटा सर्किल सेलेक्ट करें, वो शायद आ जाए, इसका रिजोल्यूशन बहुत बड़ा है। ये बड़ा है, इस वजह से वो हो रहा है। हाँ। ये आ गया। ये होता है कभी कभी फोटोशॉप में। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आपका एक अपने क्रॉप करके या मार्क टूल से सिलेक्शन करके, पहले हमने रेक्टेंगुलर मार्किंग से जो अपनी एक बड़ी इमेज थी उसमें से एक पोर्शन सेलेक्ट किया, फिर हमने एक सर्कल उससे लेके एक दूसरा हमने बैकग्राउंड या इमेज कट करके हमने एक पिक्चर पे प्लेस किया, ठीक है। ठीक है, इसमें आप मूव आप माउस से भी कर सकते हैं, और जैसे अब आप करीब आ गए हैं और आपको देख रहे हैं माउस से आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो आप कीबोर्ड पे जो एरो कीज हैं उससे आप फाइन स्पेसिंग और इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अब इसको जाके आप सेव कर लेंगे एज JPEG, ठीक है। इंस्टाग्राम में मुझे ये पिक्चर डालनी है तो मुझे PSD फाइल नहीं चाहिए, मुझे लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये लेयर्स PSD फाइल सेव कर सकता हूँ अपने लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि बाद में अगर मुझे इस कप के जगह ये जो मैंने अभी इमेज लगाया कोई और इमेज लगाना है तो फिर से मुझे फाइल क्रॉप और कट ना करनी पड़े, बस मैं जाऊं और लेयर चेंज कर दूं, ठीक है। उसके लिए आप चाहें तो आप PSD फाइल सेव करें जिसमें आपके पास ये लेयर इंफॉर्मेशन हो। फाइनल हो गई है, ठीक है, मुझे और कोई काम नहीं है तो मैं एज अ JPEG इसको सेव करूंगा डेस्कटॉप पे या कहीं भी, ठीक है। फाइल का नाम दिया आपने, ठीक है। आफाक भाई, ये जो हमने इसमें सर्कल लगाया है ये तो अभी परफेक्टली, क्योंकि वो भी कप भी सर्कुलर था तो परफेक्टली ठीक, फिट हो गया है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा हमें एडजस्ट करने पड़े इसके एंकर्स, कोई मतलब ओवल शेप टाइप हो ठीक, तो ठीक, परफेक्ट फिट ना आ रही है, तो वो जरा बता दे वो कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये अब ये हमने फाइल सेव की थी डेस्कटॉप पे, ठीक है, ठीक है। देखें, ये इसमें ये एज अ JPEG सेव हो गई है, इसमें बैकग्राउंड लॉक है और लेयर्स नहीं है, ठीक है। ये मैं कहीं भी अपलोड करनी होगी या मुझे कोई भी साइज होगा मैं इस तरह बना सकता हूँ, ठीक है। ओपन और सॉरी, रिसोर्सेस, ये देख लें। ये मैंने वैसे रखा हुआ था, ये आपका जो सवाल है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसका हिस्ट्री ना दूँ। एक तरीका तो वही है अमजद भाई कि आप ओवल शेप सेलेक्ट करें, ठीक है, अनलॉक करें इसको, ओवल शेप सेलेक्ट करें, ठीक है। ये सिलेक्शन के बाद मूव टूल, इसलिए मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, ये मूव टूल मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से वो नहीं जा रहा था, ठीक है। दूसरे इमेज पे आपने लाके इसको ये
नहीं भाई पता नहीं, आज ये मेरा फोटोशॉप मुझसे नाराज है। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आपने इसको ले आए और फिर आपने इसको ओवल शेप में, ठीक है। अब यहाँ हमने लास्ट एक क्लास में आप इसको साइज वाइज एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट दबाएंगे तो आप इसको अनप्रोपोर्शनली कर सकते हैं, ठीक है। इधर आप और इसको फाइन, आपको इसको एडजस्ट करना है। एडिट में जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आप जाएंगे, डिस्टॉर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये अब फिर देखें, इसमें भी एजेस बहुत शार्प हैं, ठीक है। बहुत परफेक्टली मास्क नहीं हुआ है, लेकिन ये आगे रिफाइनमेंट जो है पिक्चर की, वो हम अगली क्लासों में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सिलेक्शन टूल से हमने थोड़ी सी इमेज वो की। ऑफ कोर्स जितने भी हमने पुराने काम किए हैं कलर एडजस्टमेंट वगैरह के, वो सब आप इसमें कर सकते हैं बैकग्राउंड लेयर पे, या जो हमने पेस्ट की है इमेज लेयर से, आप उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसमें आप इसके ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ह्यूज और जो भी हमने किए थे अभी तक जो किए हैं वो फंक्शंस आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक यूज था हमारे ये मार्क टूल का, ठीक है। इक्लिप्स मार्क टूल और रेक्टेंगल टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये भी सिमिलर है। सिर्फ ये है कि ये बहुत ही पतली चीजें सेलेक्ट करने के लिए होते हैं, मोस्टली ये यूज नहीं होते हैं, ठीक है। मेजर जो आपके यूज होंगे वो इक्लिप्स और रेक्टेंगल टूल ही होंगे, ठीक है जी। इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं सब, आप लोग चाहें तो सेव कर लीजिएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। एक जल्दी से एक देखते हैं, मास्किंग का एक बेसिक ऑप्शन हम देख लेते हैं। ओपन करते हैं रिसोर्सेज में, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है। देन अगेन वो सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हैं, अपनी कलर सिलेक्शन वगैरह, कलर रिप्लेस, ठीक है। वो नहीं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए जैसे मुझे ये जो बैकग्राउंड है फ्लावर्स, ये मुझे किसी शेप में चाहिए, या क्या है, मुझे किसी अल्फ़ाबेट में चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक टाइप टूल लिया, यहाँ किया, मैं ए टाइप करता हूँ, ठीक है। ये देखें हमारी लेयर की वो आ गई। इसको अगेन साइज बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट हो गया। अब जाएंगे आप टाइप में, विंडो, यहीं ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ ये देखें साइजेस हैं, आपको किस साइज में चाहिए, ठीक है। आपको जो मैक्सिमम साइज है इसका 72 यहाँ दिया हुआ है, आप उसको उससे बड़ा आपको चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं। लेट्स से इसको 300 करते हैं, छोटा है थोड़ा और बड़ा करते हैं 600, ठीक है। कलर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर का भी जो है वो काम नहीं है हमें, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कलर मैटर नहीं करता कि हम किस कलर पे उसको लगाएं। ये देखें यहाँ पर भी आपके ये इसके ऑप्शंस हैं, फॉन्ट साइज के चेंज करने के, कलर चेंज करने के। कलर हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, इन दिस केस मुझे थोड़ी सी बोल्ड फॉन्ट चाहिए ताकि बैकग्राउंड नज़र आए। ठीक है, ये देखें मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बैकग्राउंड को मैंने अनलॉक किया, बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा मुझे अब क्या चाहिए, मुझे ये बैकग्राउंड इस ए के अंदर चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं करूंगा ये कि मैं इसको लेयर को ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, ठीक है, अब हम जाएंगे लेयर के ऑप्शन में। ऊपर मेन्यू में आप देखें ये लेयर का ऑप्शन है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है, ये देखें ये एक क्विक टूल है मास्किंग का। मैनुअली भी मास्किंग हम लोग आगे जाके करेंगे, वो थोड़ी सी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल तो नहीं है उसमें। बाई सिलेक्शन आप वो कर सकते हैं। अच्छा अब देखें ये मास्क तो हो गया। अगर यहाँ पर कुछ पूरा लेटर लिखा होता तो ये पूरे लेटर पे कर देता। ठीक है, कोई टेक्स्ट होता तो उस पे कर देता। ठीक है, लेकिन इसमें मेक श्योर रखिएगा कि आपको जो चीज़ मास्क करनी है वो ऊपर हो उसके। ठीक है, आप देखें ये लेयर सेलेक्ट हुई है बैकग्राउंड वाली, तो मैं बैकग्राउंड को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बैकग्राउंड को रीसाइज भी कर सकता हूँ जहां मुझे पसंद आ रही है, जैसी आ रही है। ठीक है, ये अगर मैं राइट साइड पे आप देखें ये लेयर को अगर मैं लेयर सेलेक्ट कर दूं तो फिर मैं लेयर को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ जहाँ जहाँ वो इमेज खत्म हो रही है वहाँ वो फिर ब्लू बैकग्राउंड दे रहा है, जो कि कलर सेलेक्ट हुआ हुआ था पहले ए के अंदर। ठीक है, ठीक है, लेयर पे करेंगे तो आप वो लेयर आप सेलेक्ट करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब ये आप देख रहे हैं कि हमारी बैकग्राउंड में ये ग्रिड सी बनी हुई है, ये वाइट और ग्रे बॉक्सेस। ठीक है, ये इंडिकेशन होती है कि हमारा बैकग्राउंड कुछ खाली है अभी। ठीक है, अब मुझे कोई भी बैकग्राउंड डालना है इसके पीछे, जैसे जैसे मुझे ब्लू बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, तो आप अब इसके भी दो तीन तरीके हैं। या आप नीचे आए, ये आपके लेयर्स के बिल्कुल नीचे जहाँ ये मेरा माउस है यहाँ पर देखें प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आप इस पे माउस लेके जाएंगे तो आ जाएगा क्रिएट न्यू लेयर। ठीक है, एक लेयर बन गई ऊपर। ठीक है, वो लेयर अभी एम्प्टी है क्योंकि हमने उस पर ना कलर डाला है ना टेक्स्ट डाला है, कुछ भी नहीं डाला, तो वो एक एम्प्टी लेयर है। उसको अभी आप ऑफ भी कर देंगे तो आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसको ऑन करते हैं। दूसरा तरीका, आप यहाँ लेयर फॉर्म मेन्यू में जाए, न्यू लेयर। ठीक है, लेयर का आप नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, देखें दो लेयर्स बन गई। तो दोनों तरीके हैं, आप लेयर मेन्यू से जाके एक न्यू लेयर बनाएं, या यहाँ एक शॉर्टकट है ये प्लस का साइन है इधर क्रिएट न्यू लेयर, उससे बनाएं। ठीक है, अभी हमारे पास दो लेयर बन गई, हमें नहीं चाहिए। इसको एक को मैं ऑफ कर देता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, मैं ये देखें यहाँ आप लेफ्ट साइड पे आते हैं, सबसे नीचे ये आपके कलर ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी, इसको ऊपर नीचे करें। ये मेन्यू हम पहले भी 3-4 दफ़ा देख चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कलर सेलेक्ट किया, वो कलर मुझे यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है, ये पेंट बकेट है। ठीक है, पेंट बकेट मैंने सेलेक्ट की और ये लेयर मेरी यहाँ सेलेक्टेड है, क्लिक किया, कलर आ गया। ठीक है, अब बाकी चीज़ें क्यों छुप गई, ये आप यहाँ पर राइट साइड पे देखें, लेयर सबसे ऊपर वाली जो हमने नई लेयर बनाई थी उसमें हमने कलर डाल दिया, वो लेयर सबसे ऊपर है। उस लेयर को हम ड्रैग करेंगे नीचे तो ये चीज़ बैकग्राउंड में आ गई, वो आके हमारी जो मास्क की भी जो लेटर था वो सामने आ गया। ठीक है,
एक और कलर का तरीका ये है, अब हम देखें इस बैक जाते हैं, ठीक है। ये हमने कलर से पहले जो डाला था, एडिट में जाएंगे, फिल है फोरग्राउंड कलर के, ये देखें यहाँ जो कलर सेलेक्ट हुआ था वो फिल हो गया, ठीक है। यहाँ आप सिर्फ कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी, ठीक है। पेंट बकेट आपने ली और उस लेयर पे डाल दिया, उस लेयर को नीचे ले आए, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, एडिट में जाके फिल करें, ठीक है। अभी तो ऑरेंज ही सेलेक्ट हुआ था इसलिए ऑरेंज आ गया, दूसरा कलर आप सेलेक्ट कर लें, एडिट फिल, ठीक है। लेकिन इसमें पूरे में आप ध्यान रखिएगा कि जो जिस लेयर पे जो लेयर आपकी सेलेक्ट होगी ना उसी पे वो काम होगा। तो कोई भी फंक्शन या इफेक्ट करने से पहले लेयर आप देख लिया करें कि आपकी लेयर सेलेक्ट हुई। कभी आप कोई काम कर रहे होंगे और कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा तो लेयर चेक कर लें कि आप जो काम कर रहे हैं उस लेयर पे हो रहा है कि नहीं। अब लास्ट क्लास में हमने कुछ इफेक्ट्स किए थे तो वो हम इधर डाल के देख लेते हैं अब, ठीक है। इसको डबल क्लिक करें या इधर लास्ट टाइम हमने ये देखा था एफएक्स बटन, ठीक है। ड्रॉप शैडो देख लेते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, ये हमें हाँ जो हमारा लेटर है वो लेयर सेलेक्ट करनी है, क्योंकि वो बैकग्राउंड पे शैडो लग तो जाएगा लेकिन वो हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो जो ये फ्लावर्स वाली जो बैकग्राउंड है वो हिडन है इस लेटर ए के पीछे, ठीक है। तो हमने इसलिए हमें, तो यही मैं कह रहा था, जब कभी आप कुछ काम करें और आपको इफेक्ट नजर ना आ रहा हो तो लेयर चेक कर लें कि वो आपकी लेयर सही सेलेक्ट हुई है कि नहीं। अब हम इफेक्ट्स पे जाके ड्रॉप शैडो जाते हैं तो देखें अब हमने लेयर सही लेयर सेलेक्ट की, उस वक्त भी ड्रॉप शैडो अप्लाई हो रहा था लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो लेयर जो है वो इस ए पे मास्क हुई थी, ठीक है। अब यहाँ से हम आप ये देखें जो लास्ट हमने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे, ठीक है। और बाकी जो इफेक्ट्स थे वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बी विलन एम्बॉस है, ठीक है। ठीक है, तो ये आज एक सिंपल थोड़ी हमने रेजोल्यूशन की बात की, मार्क टूल के हमने दो ऑप्शन देखे और सिलेक्शन टूल के ऑप्शन देखे, और ये एक बेसिक मास्किंग जो है वो हमने देखी। इसमें कोई सवाल है? वैसे वो यासिर भाई लास्ट टाइम आपने हमने पैटर्न ओवरले एक चीज की थी, तो आपने पूछा था कि हम कोई सा भी पैटर्न डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका जो है आसान तरीका है, वो जो हमने प्रीसेट्स में से जो है वो आप समझ लें प्लगइन्स टाइप के हैं, वो प्लगइन्स हमें डाउनलोड करके लाइब्रेरी में ऐड करना पड़ता है, फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो ये इफेक्ट्स में हमने भी खोलते हैं, ये पैटर्न ओवरले का जो था ना, यहाँ से ये देखें, ठीक है। ये इसमें कुछ प्रीसेट्स पैटर्न है, ठीक है, वो हम डाल सकते हैं। नहीं तो हमने जो लास्ट अपना एक इमेज लेके उसको मास्क किया है वो हम कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा आसान तरीका है। चलें जी, तो बस आप इसको फिर आप सेव कर लें फाइल को, फोटोशॉप फाइल क्या है? जी कोई सवाल है? आफाक भाई, ये जो हमने अभी ये क्लिपिंग मास्क लगा के हमने ये जो फ्लावर फिल किया है, तो इसको हम सेव कर सकते हैं मतलब एज ए अपना पैटर्न ओवरले में?
कि नेक्स्ट टाइम हमें ये बनाना ना पड़े, हम इसको दोबारा वहीं से यूज कर लें। ये वो मैं अभी यही बता रहा था कि वो पैटर्न ओवरले जो है ना, वो आप समझ लीजिए प्लगइन्स हैं, रेडीमेड प्लगइन्स होते हैं, इफेक्ट्स बने हुए, प्रोग्राम हुए हुए। अब वो आप प्लगइन्स जो फोटोशॉप की साइट से या किसी और साइट से जहाँ हो वहाँ से डाउनलोड करें, उनको लाइब्रेरी में आप सेव करें, तो वो ज़रा लंबा चक्कर है। हम लोग भी नॉर्मली जो है वो इसी तरह मास्क करते हैं, वो ज़रा बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है। नॉर्मली वो तरीका यूज़ होता नहीं है, वो तो एज अ इसमें सैंपल्स इसमें कुछ फीड हुए हुए हैं। ठीक है अमजद भाई? जी ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? इसको मैं क्लोज कर दूं। ठीक है, तो सब जाने से पहले सब अपनी प्रेजेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, क्लास आज की क्लास ओवर है, फिर आगे इंशाल्लाह और चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस प्लीज़ आप लोग करें। ठीक है, अभी काफ़ी लोगों ने असाइनमेंट किए ही नहीं है पिछले, तो अभी जो पिछले असाइनमेंट है उनको पूरा करें। अभी इस वीक में कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये आप लोग अपने तौर पे इमेजेस डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें, जो असाइनमेंट है उसको पूरा करें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सैटरडे मुलाकात होगी। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। सर जी, मेरा वो इक्लिप्स वाला सर्कल वो कट आउट नहीं होता। कटआउट नहीं होता, ये एक मिनट देखें। क्लिप्स आपने लिया, आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आप ये सबसे ऊपर वाला जो मूव टूल है ना, इस पे क्लिक करेंगी तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ड्रैग कर सकती हैं कहीं। जब तक आप वो मूव टूल पे क्लिक नहीं करेंगी तो वो सिर्फ सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, करके देखें हो रहा है कि नहीं। सर हाँ जी, चलता है लेकिन सिर्फ रेक्टेंगल के लिए, वो सर्कल का ऑप्शन नहीं है। सर्कल का ऑप्शन नहीं है आपके पास? वो ऑप्शन में राइट क्लिक करेंगे माउस से तो फिर आ जाएगा जी वो। हाँ, राइट क्लिक करें तो वो आप विंडो पर, लेकिन जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको, सर्कल है। ठीक है, अब मैं जब इस पे माउस राइट क्लिक करूंगा तो फिर वो मुझे ऑप्शंस दे देगा, रेक्टेंगुलर के और इक्लिप्स के, राउंड के। चेक करें आप। जी सर, चल हो गया? चलो ठीक है, चलें भाई, गुड लक सबको, और फिर सैटरडे को मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।